हेलो। Good evening, sir. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? Nice. चलो। हाँ, यशवी एंगेज की हुई है। यशवी। ये, तो आप लोग अलीसा। अभी सभी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ना। उधर वेट कर लेते हैं। हाँ जी, आप लोग का कैसा चल रहा है ये बताओ। प्रैक्टिस कर रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक हो जा रहे हैं उसका। यस सर। यस सर। और लोग, प्रवाह, आफ्ताब, यस यस सर। सर। सिमरत, आलिया। ओके। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हेलो। हाँ जी। यस सर। स्टार्ट करें क्या? कितने लोग आए हो? 16। बहुत कम लोग आते हो आप लोग यार। टेंशन हो गया था ना अपना। लो। यस सर। चलो, टेंशन और सबने कर लिया था। एक मिनट। चलो, तब तक एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस संज्ञा ना आप लोग का ना जो टेस्ट होने वाला है वो प्रोजेक्टाइल का होने वाला है ना।
Yes, sir. ठीक है, तो कोई ना वर्क एनर्जी पावर हम आराम से करते रहेंगे। ठीक है, अगर इस संडे होना रहता तो इस सैटरडे तक हम खत्म करना पड़ता है हमें। ओके, लेकिन ये संडे जो है प्रोजेक्टाइल है, अगले संडे जो होगा वो वर्क एनर्जी का होगा, ये सॉरी न्यूटन्स लॉ होगा, है ना। सर रिप्लेस हो गए हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा वो चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, चलो एक प्रोजेक्टाइल और क्वेश्चन क्वेश्चन तक क्या बोले। प्रोजेक्टाइल आएगा सर। हाँ, प्रोजेक्टाइल आएगा। ठीक है, इस पे कोई मान लो इधर फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, एट एन एंगल मान लो 37 डिग्री। ठीक है, तो हमें बतलाना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो कैलकुलेट करो। सर पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आ रहा है, हो सकता है, मे बी। सर एक्सेलरेशन तो 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? हो सकता है, देखो क्या है एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन का 37 डिग्री पे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सर सर कंपोनेंट कंपोनेंट को सर इसके करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स और ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को फाइंड हाँ, करेंगे। एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा, तो इसको जो आगे है वो कौन ले जा रहा होगा, 20 cos 37 सर या कॉस्ट 20। वाला। यस ठीक है, ये वाला ले जा रहा होगा ना, ये यस 20 सर। cos 37। ठीक है, ये ले जा रहा होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 37 4/5, है ना। 16। तो 16। ये 16 न्यूटन आ जाएगा। उसी तरह से इसको जब सॉल्व करोगे साइन 37 3/5 होता है, तो ये 12 न्यूटन आ जाएगा, है ना। यस तो सर। ये सिम यस तो सर। ये सिंपल इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम इस तरह का बनेगा कि अगर हमें यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का और ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन का। ठीक है, मान लो कि ये ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2 kg ये शायद ऊपर भी जाने लगेगा, लगता है कि ये ऊपर भी जाने लगे। पर नीचे देखो ये 20 नहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है वो 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, वो 3 kg ऐसे। ठीक है, तो इस पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स की बात करें तो ये 16 न्यूटन लग रहा है इस दोनों सिस्टम पे। तो इस दोनों को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेट फोर्स 16/टोटल मास 5, है ना। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब हम अलग अलग एफबीडी बनाए, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। अगर हम अलग अलग एफबीडी बनाए तो इस 3 kg वाला का एफबीडी बना लो तुम, 3 kg वाले का। तो 3 kg वाले को तो आगे ये टेंशन ही ले जा रहा होगा ना। यस सर। और ये जा रहा है कितने से, 16/5 से। बाय तो 5 यहाँ से मीटर। यहाँ से जो, ठीक है,
टेंशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंशन जो आ जाएगी, मास है 3 इंटू 16/5, ठीक है। तो 48/5 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। अगर हम नॉर्मल की बात करें कि दोनों में नॉर्मल, तो देखो 3 kg वाला में नॉर्मल निकालना तो इजी है, क्योंकि 3 kg वाले में 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल ऊपर और एक mg नीचे, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल टू mg, यानी नॉर्मल जो है 30 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन हम अगर इसकी बात करें 2 kg वाले पे, तो 2 kg वाले पे देखो तो एक 2 kg वाले पे एक तो इसका एक कंपोनेंट 12 न्यूटन लग रहा है, एक नॉर्मल लगेगा अर्थ के कारण, और इधर लग रहा है 2g, ठीक है, जिसका की वैल्यू 20 न्यूटन होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम नॉर्मल निकालोगे तो कितना आ जाएगा नॉर्मल, 8 न्यूटन, सर 8। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो नॉर्मल प्लस 12 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा ना, तो नॉर्मल का वैल्यू 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, सभी को क्लियर है? एक मिनट में जी, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, Yes. sir. सर ओके, चलो अब हम बात करते हैं टेंशन इन रॉड और हेवी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी तक जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, टेंशन वगैरह निकाल रहे थे, तो वहां पे क्या था कि जो स्ट्रिंग था या रस्सी जो भी था वो मासलेस लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब हम टेंशन निकालेंगे, कोई रॉड या स्ट्रिंग भी रहेगा तो उसके पास मास होगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसमें टेंशन क्या होगा, यानी कि हम बेसिकली ऐसे करने वाले हैं कि जो मास, अभी तक हम मासलेस स्ट्रिंग से डील कर रहे थे, तो अब मास भी आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह अगर मान लो रॉड है, रॉड के पास तो मास होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो 95% क्वेश्चन आने का जो चांसेस है वो मासलेस से ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो मेरे पास एक रोप है या रॉड है, मान लो कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास हो, ठीक है। मान लो रॉड ही ले लेते हैं, एक रॉड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता था ना कि स्ट्रिंग में मासलेस था, तो उसके हर एक पॉइंट पे एक, अगर मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो है टेंशन सेम रहता था, ठीक है। हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहता था। लेकिन इस रॉड के केस में क्या होगा, इसके केस में इसके पास अब मास वगैरह आ गया है, तो टेंशन वगैरह जो है वो हर एक केस में हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका टोटल मास m है और इसका जो टोटल लेंथ है वो l है, मान लो, ठीक है। तो और इस पे मान लो कि हमने F फोर्स लगाया, ठीक है, F फोर्स लगाया। तो जैसे ही F फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस F फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट होना शुरू होगा, ठीक है। और इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा F/m, ठीक है, फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। यही आएगा ना? यस सर। ठीक है। तो फोर्स बाय मास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमें से कोई पूछेगा कि बताओ कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन, मान लो कि हमें फ्रंट से या बैक से, यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे या यहाँ से पीछे से कोई एक्स डिस्टेंस पे पूछे कि टेंशन क्या होगा, तो हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट से ही ले लें, मान लो कि हमने ऐसा ले लिया कि हमसे पूछा कि जब इस पे फोर्स लगा, ये एक्सेलरेट किया, चलो यहाँ तक तो ठीक है, हमें बताओ कि यहाँ से लेकर एक्स डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक्स डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से फ्रंट से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, टेंशन क्या होगा, यानी इस पोजीशन पे। तो देखो जहाँ पे भी टेंशन पूछा है ना, तो वहां से क्या करना है कि हमें उस रस्सी को या रॉड को ब्रेक कर लेना है, ठीक है, वहां से हमें उसको काट देना है। तो जब हम यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से हम जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। मैं अलग अलग बना लेता हूँ, दूसरा पार्ट हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट का जो लेंथ अगर हमने एक्स माना है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो l-x हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे देखो कि एक्सेलरेशन F/m है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो इसका हर एक पॉइंट के पास सेम एक्सेलरेशन होगा, हर एक पॉइंट मूव करेगा और हर एक पॉइंट जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जो कि F/m है कि नहीं? तो अब तुम बोलोगे
तो सर यहाँ पे जब ये ए से जा रहा है तो इस पूरे मास को, ठीक है, इस पूरे मास को टेंशन ही आगे ले जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई किसी ने फोर्स नहीं लगाया, यहाँ पे कौन है, एक टेंशन ही होगा जो इस दोनों के बीच लगेगा, और यहाँ पे जो टेंशन है इधर, और इस पे तो एक फोर्स एफ लग रहा था, ठीक है। तो इस मास को अगर हम देखें तो इस मास को कौन ले जा रहा होगा, टेंशन ही ना, यस सर। ठीक है। तो इस मास को जो है वो टेंशन ले जा रहा है, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करें, ठीक है, हम किसी दोनों पे फोकस कर सकते हैं, इस पे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको फोकस करें तो तुम देखो कि अगर अगर हम ऐसा करें कि मैं इसको इधर बना लेता हूँ, ये L माइनस एक्स इसका लेंथ हो गया, ठीक है, और इस पे टेंशन इस लग रहा है, और ये ए एक्सीलरेशन जो कि F बाई एम है, इससे आगे जा रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ कि सबसे पहले तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना होगा कि इसका मास कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि एल लेंथ का जो मास था, एल लेंथ का जो मास था वो m था, तो 1 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल। तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, है ना, यस सर। ठीक है। यानी इसका जो मास हो गया, इसका जो मास हो गया वो आ गया m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको टेंशन आगे ले जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू इसका जो मास m गैस ले लेते हैं, तो m गैस इंटू ए, और ए हमने निकाल रखा है और मास भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ बाई एम, है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो टेंशन है वो आ जाएगा f इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा लिख दो, एफ एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है कि हर एक जैसे जैसे x चेंज होगा वो टेंशन भी चेंज होगा। अगर हम x इक्वल टू जीरो पे बात करें, x का वैल्यू अगर जीरो ले ले तो जीरो का मतलब हो कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो x अगर तुम जीरो ले लो तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो f आ जाएगा, है ना, क्लियर है। यस सर। तो हर एक पॉइंट पे तुम देखो, इस मास को भी लेकर तुम कैलकुलेट कर सकते थे, इस मास को लेकर भी तुम कैलकुलेट कर सकते थे। इसमें इक्वेशन ऐसा लिखना पड़ता तुम्हें कि तुम इसका मास तुम लिख लेते, इसका जो मास हो जाएगा, इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m बाई एल इंटू इसका लेंथ एल एक्स, ठीक है। तो इस पे तुम ऐसे लिखते कि ये आगे a से जा रहा है, यानी f माइनस टेंशन इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलरेशन। तो इसका मास है m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सलरेशन जो है वो f बाई m है, ठीक है। तो यहाँ से भी टेंशन सॉल्व करोगे ना तो सेम वैल्यू आएगा यही, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार यही वाला केस दोबारा रिपीट कर देंगे आप? ये वाला, हाँ जी। हाँ देखो मैं फिर से रिपीट करने वाला ही था इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। सबसे पहले क्या करना है, देखो कि जब भी टेंशन रॉड में या स्ट्रिंग में, सॉरी हैवी स्ट्रिंग में पूछे या रोप में पूछे, ठीक है, जिसके पास की मास है, ठीक है, मास गिवन जाएगा, लेंथ वगैरह गिवन जाएगा, ठीक है, उस पर फोर्स वगैरह गिवन जाएगा कि, ठीक है, तो उस पर अगर टेंशन पूछे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखो, हमें जहाँ पे भी पूछे, मान लो कि हमें दे देगा कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस देगा वो हमें क्वेश्चन में दे देगा। तो एक्स डिस्टेंस पे अगर पूछे तो जहाँ से भी पूछे ना वहाँ से क्या करना, उसको ब्रेक कर लेना पहले, ठीक है, उसको दो भाग में उसको ब्रेक कर लेना, ठीक है। जैसे ही हमने ब्रेक किया तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब किसी एक का एफबीडी बना लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ दोनों का बना रखा है, लेकिन तुम्हें किसी एक का ही बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि इसका बनाना है, तो ये देखो हर एक पॉइंट जो है इसका, इस रॉड पे जो जितना भी पॉइंट है सब आगे जा रहा है, यानी हर एक पार्ट आगे जा रहा है। तो इसको आगे कौन ले जा रहा होगा, ये टेंशन, इस दोनों के बीच यहाँ पे इस जंक्शन पे जो टेंशन लग रहा होगा ना, वही इसको आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन, और तो कोई फोर्स नहीं है, एक टेंशन लगा और ये से आगे गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ किए थे ना, देखो कि जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद हम अलग अलग एफबीडी बना लिए, इसी को बना लिए कि इसको टेंशन आगे ले जा रहा है, अब इसको सॉल्व कर दें, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेम यहाँ पे भी हमने किया
कि इसको अलग से सॉल्व कर दो तो टेंशन इज इक्वल टू इसका मास। ठीक है, इसमें एक और दिक्कत है कि मास निकालना पड़ेगा। तो हमें टोटल का मास दे चुका है m/l। ठीक है, सॉरी, टोटल रॉड का टोटल मास m दे रखा है, तो हम किसी भी पार्ट का निकाल सकते हैं l/x लेंथ का या x लेंथ का। ठीक है, तो वो ऐसे निकलता है कि l लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का जो मास होगा m/l हो जाएगा। तो l माइनस x यूनिट लेंथ का जो मास होगा m/l इंटू l माइनस x। ठीक है, ठीक है, जैसे कि नहीं मानते हैं कि मान लो कि 10 रुपया में 5 चॉकलेट दिया। ठीक है, तो 1 रुपया में 5/10 देगा, तो 2 रुपया में कितना देगा, 5/10 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से समझ गए। यस वन वन सर। में वन वन मेथड बोलते हैं ना इसको। ठीक है, कि एल लेंथ में अगर m मास है तो 1 यूनिट लेंथ में मास होगा m/l। ठीक है, तो l माइनस x यूनिट लेंथ में मास होगा इतना, x यूनिट में मास हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, m/l से मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ को अब। ठीक है, x यूनिट लेंथ में इसका ना मास हो जाएगा। तो हमें इसका मास निकालना है l माइनस एक्स। इसको टेंशन आगे ले जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन f/m है। ठीक है, तो ये l माइनस एक्स लेंथ का जो मास आ गया वो आ गया m/l इंटू l माइनस एक्स। ठीक है, तो जो टेंशन आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास वो हमने m गैस लिया था, तो m गैस इंटू एक्सेलरेशन जो कि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं f/m। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी ये आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, यानी जो टेंशन है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा, ठीक है, वैसे वैसे टेंशन जो है वो चेंज होगा, है ना। तो फार्मूला याद नहीं रखना है आप लोग। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो तो एक एग्जांपल ले लो। सर, मान लो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि एक मास है, मान लो 10 kg का। ठीक है, 2 मीटर लेंथ है। ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टेंशन टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, या रोप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन है। यस सर। हो सकता है 10 आ जाए। हाँ, 10 होगा। ठीक है, वैसे ही किया ना आप लोगों ने। यस सर। यस सर। ठीक फॉर्मूले है, पे। अच्छा इस फार्मूला पे रख दिया क्या डायरेक्ट? यस यस सर, सर। फॉर्मूले में पुट करा तो आ गया डायरेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे मैंने फार्मूला को प्रूव किया। ठीक है, अगर मान लो फार्मूला भूल जाओगे तो कैसे करोगे? ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये वैलिड है सिर्फ इसी रोप के लिए। अगर मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक लग जाता, जैसे कि एक क्वेश्चन था ये। ठीक है, तब क्या करते तुम? ठीक है, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से तुम ब्रेक करते। ठीक है, तो मान लो कि ये आधा आधा बन जाता ना, 1 kg, सॉरी 1 मीटर का 2। ठीक है, Yes, sir. ये 1 मीटर का, इसको आगे टेंशन ले जा रहा होता। ठीक है,
पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन जो आता है यहाँ से, वो फोर्स 20 बाई मास 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कि पूरा 2 kg का 2 मीटर का मास जो है 10 kg है, तो 1 मीटर का मास 1 kg होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो 1 kg होगा। तो इसका जो टेंशन है, ठीक है, इस पे जो फोर्स, इसको एक्सेलरेशन ए कौन दे रहा है, टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो टेंशन, इसका मास 1 और एक्सेलरेशन 20/10। सर ये 1 मीटर लेंथ में 5 kg मास नहीं आना चाहिए? सर हाँ। वैसे यस सर। 1 kg ले लिया आपने। 5 kg, ठीक है। तो मास 5 × 2 10 न्यूटन, है ना। सर यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे पहले तो 20 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ इधर टेंशन लगेगा। तो 20 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी मास 5 और एक्सेलरेशन 2। तो यहाँ से भी टेंशन निकालोगे ना तो 10 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, सर ये चलो। वाला जो मेथड है जो आपने सेकंड उसमें यूज करा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं? जो आपने बताया था फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, किस क्वेश्चन में बेटा? ये जो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये यस सर। नहीं, हाँ इसमें लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा क्या है, पहले तो बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड। ठीक है, एक मास है कैपिटल एम का, इसको पुल किया जा रहा है कि एक रोप से जिसका कि मास स्मॉल एम है। ठीक है, इस रोप के पास अब मास आ गया। ठीक है, अप्लाइड इन एक्सेलरेशन द रोप एंड द ब्लॉक, यानी पहले तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन को डायरेक्ट आ जाएगा नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना, मास टोटल। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो एफ लग रहा है, और मास टोटल कितना हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम, है ना। यस सर। यस सर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो पहला का तो हो गया। और पूछा कि फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें देखो कि दो चीजें पूछा है। एक तो पूछा है कि द फोर्स दैट रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। ठीक है, कि ब्लॉक पे ये जो रोप है वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो एक्चुअली टेंशन ही पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने अभी यहाँ पे फोर्स लगाया है वो रोप पे। ठीक है, तो ब्लॉक भी आगे जा रहा है उसके साथ, क्यों, क्योंकि रोप इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और वो फोर्स टेंशन ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पॉइंट पे टेंशन पूछा है कि यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा है टेंशन इन द रोप एट द मिड पॉइंट। ठीक है, इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ एक एडिशनल मास यहाँ पे और ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ब्रेक करने वाला ही सही रहेगा। तो तुमसे पहले दो जगह पूछा है कि फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, यानी यहाँ पे टेंशन और एक मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले बार तुम एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, तो पहले बार यहाँ से तुम ब्रेक करो, फिर दूसरे बार तुम यहाँ से ब्रेक करना। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, कोशिश करो खुद से करने का। सर हम्म जो ये कैपिटल है ना, हम्म इसका जो वो होगा टेंशन होगा, मतलब हमें ये बताना है टेंशन किस रोप को बताना है या ये दोनों को बताना है सर? देखो, रोप जो लगा रहा है ना फोर्स ब्लॉक पे, वही बताना है। ठीक है, दोनों का टेंशन वहां पे सेम ही होगा। जैसे कि तुम एफबीडी बनाओगे सिर्फ ब्लॉक का, ठीक है, ब्लॉक का बनाओगे तो ब्लॉक का यहाँ पे टेंशन ब्लॉक को ले जा रहा होगा, और यस फिर तुम सर। यहाँ से, ठीक है, इसको अलग करोगे। ठीक है, रोप को मास एम का। ठीक है, तो इस पे टेंशन इधर लगेगा। ठीक है, और फोर्स ये जो है ना, टेंशन एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे रस्सी लगाया और रस्सी पे ब्लॉक लगाया, है ना। तो देखो, इसको टेंशन ब्लॉक को कौन ले जा रहा होगा, यही टेंशन। तो हमसे यही पूछा है कि जो ब्लॉक पे लगा रहा है रोप और वो टेंशन ही लगा रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू
मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी मास m और एक्सेलरेशन जो है वो, तो ये आ जाएगी आंसर। ठीक है, F कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, सर ये टेंशन वाला एक बार बताना। मैं बोल रहा हूँ क्या ना कि पहले देखो हमसे क्या पूछा है, एक तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दूसरा पूछा है कि फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, जो ब्लॉक पे रोप लगा रहा है, ठीक है, वो, यानी ये टेंशन पूछ रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जो रस्सी लगा यस रहा सर। होगा इस ब्लॉक पे वो टेंशन ही लग रहा होगा। कि हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ से मान लो स्ट्रिंग कनेक्ट कर दें एक ब्लॉक को, और ये ब्लॉक को अगर हम ऊपर ले जाएं, ठीक है, इस रस्सी के सहारे, तो ब्लॉक को तो टेंशन ही ले जा रहा होगा ना। ठीक है, यस ब्लॉक पे सर। टेंशन, ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे ये टेंशन, ठीक है, तो हमसे यही टेंशन पूछा है, यानी बेसिकली ये इस पॉइंट पे टेंशन पूछना चाह रहा है इस सिस्टम का। ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट पे, तो इस पे जो टेंशन हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो, जो सिस्टम ये पूरा जाएगा, तो पूरा जो सिस्टम है कैपिटल M प्लस स्मॉल m वो इस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, यानी ब्लॉक के पास भी वही एक्सेलरेशन होगा। और ब्लॉक को ले कौन जा रहा है, ये टेंशन ना, है ना, या यस सर। ठीक है, तो ये टेंशन जो हो जाएगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास m है और एक्सेलरेशन a है, तो क्लियर है। ओके सर। उसी तरह मिड पॉइंट पे निकालो, जब मिड पॉइंट पे निकालना होगा तुम्हें तो यहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से जब कट करेगा तो यहाँ पे एक कैपिटल M आएगा और यहाँ पे एक आधा पार्ट आएगा। ठीक है, तो m/2। इसको, हाँ, M/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको फिर टेंशन ले जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो टेंशन हो जाएगा वो मास, तो मास में कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इंटू यस सर। एक्सेलरेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओके, यस सर। यस सर। तो ये होगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां से भी पूछे वहां से कट कर देना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम एफबीडी बना के न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, सर ये पहले में हम ऐसा नहीं कर सकते F-T वाला, सर पहले में। क्या चाहिए, F-T, ये, सर हाँ यस सर। हाँ, ये भी लगा कर निकाल सकते हो, यहाँ पे टेंशन निकालना है तो F-T इक्वल टू M इंटू, सेम ही आएगा। यस सर। ठीक है, वो सेम ही आएगा। ठीक है, जब फुल्ली सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा। ओके, यस सर। क्लियर है सभी को, बताओ यस सर। आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं हम पुल्ली पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे। देखो पुल्ली जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। क्या हुआ, जो पुल्ली होता है वो कुछ इस तरह का बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और उस पुल्ली से, ठीक है, वो पुल्ली से, ठीक है, मान लो ब्लॉक वगैरह, यहाँ पे पुल्ली जो है वो सपोर्ट से बंधा हुआ है मान लो। ठीक है, इस पुल्ली पे एक ब्लॉक मान लो, दूसरा ब्लॉक इस तरह से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, या अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं कि मान लो एक केबल है, केबल पे यहाँ पे पुल्ली लगा दी है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और दूसरा, ठीक है, इस तरह से ये स्लाइड हो रहा है, तो ये सब पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, तो पुल्ली की बात करें तो जो हम अभी करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में जो करेंगे वो पुल्ली जो जनरली होगा वो मासलेस होगा। ठीक है, जो पुल्ली जो होगा वो मासलेस होगा। ठीक है, उसका मास हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मासलेस होगा। दूसरा जो होगा वो फ्रिक्शनलेस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस करने का मतलब कि उस पर कोई भी वो फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के पुल्ली को जो हम बोलेंगे वो आइडियल पुल्ली। ठीक है, आइडियल पुल्ली बोलेंगे। तो आइडियल पुल्ली जैसे ही समझना कि पुल्ली का मास नहीं है और फ्रिक्शन नहीं है पुल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है
कि आइडियल पुली इज कंसिडर्ड मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। आइडियल स्ट्रिंग, तो आइडियल स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले ही बोल दिया था कि आइडियल स्ट्रिंग भी जो होगा वो मासलेस होगा तो इनएक्सटेंसेबल होगा, ठीक है। वो एक्सटेंसेबल नहीं होगा, मतलब कि फोर्स वगैरह लगने से उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग जो होगा वो तो मासलेस और इनएक्सटेंसेबल। आइडियल पुली जो होगा वो कंसीडर एज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखना। अब पुल्ली में पुल्ली में क्या होगा कि देखो, पुल्ली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पुल्ली क्या करता है कि देखो, अब यहाँ पे देखें तो इस पे टेंशन इधर लगेगा, पुल्ली के सामने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मास ऊपर है तो टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे टेंशन जो है वो इधर लगेगा और ऊपर टेंशन इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेंशन की बात करें तो इधर लगेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन इधर, यहाँ पे टेंशन पुल्ली की बात करें तो इधर, और यहाँ पे टेंशन इधर, ठीक है। तो पुल्ली क्या करता है, पुल्ली में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द स्टीयरिंग बट नॉट द टेंशन। यानी जो आइडियल पुल्ली होगा, ठीक है, आइडियल पुल्ली होगा, उस पुल्ली में जो टेंशन है वो चेंज नहीं करेगा उस पुल्ली के कारण, क्योंकि जो इधर टेंशन हमने लिया है, यहाँ 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 सब जगह टेंशन का वैल्यू सेम है। सिर्फ ये पुल्ली क्या कर रहा है, टेंशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि वो पुल्ली उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी टेंशन को चेंज नहीं कर रहा है। टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस पूरे रस्सी में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे में यहाँ से यहाँ, यहाँ तक सेम ही होगा अगर सेम स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ से हमने एक और स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें जो टेंशन है वो अलग अलग आ जाए, ठीक है। मान लो टी डैश, ठीक है। हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब हम कुछ सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं और इसका सर ये कैलकुलेशन कॉर्ड क्या वगैरह। होता है? हाँ, क्या कॉर्ड, बोले? कॉर्ड CORD। कॉर्ड भी वो एक तरह से मान लो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है, रस्सी रस्सी मान सकते हैं हम उसको, ठीक है। सर ये फोर्थ पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, द ओनली फंक्शन ऑफ पुल्ली। देखो, पुल्ली का जो ये फंक्शन था ना, यही था कि पुल्ली जो है वो डायरेक्शन ऑफ टेंशन चेंज करता है, बट क्या करता है, देखो, द ओनली फंक्शन ऑफ पुल्ली is to change the direction of the force through the cord that join the two block, ठीक है। तो इस कॉर्ड के थ्रू, ये जो है ना, ये भी है, यही रस्सी, यहाँ पे भी रस्सी है ना, ये जो इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है कि डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करता है, ठीक है, लेकिन टेंशन का वैल्यू वो सेम रहता है, ठीक है। ये भी पॉइंट वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो भी वही लिखा हुआ है। थ्रू द कॉर्ड, देखो ना, थ्रू द कॉर्ड, ये रस्सी के से ज्वाइन है ना दोनों मास। हेलो, यस सर। ठीक है, तो वही स्ट्रिंग ही हो गया कॉर्ड। तो अगर हम कुछ सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले, तो पहला अगर हम ले तो मान लो एक इस तरह का है, ठीक है, एक पुली है, इससे एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे दो मास है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर सेम स्ट्रिंग से दो चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है, मान लो कि M1 M2, तो ये अगर ए एक्सलेरेशन से जा रहा है तो इसको भी ए एक्सलेरेशन से जाना ही होगा, अगर जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसेबल है तो, ठीक है। इनएक्सटेंसेबल कहने का मतलब कि अगर ये इसका लंबाई चेंज वगैरह नहीं हो रहा है, इसका लेंथ अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना ये जाएगा उतना ही इसको जाना ही होगा। अगर ये आगे बढ़ गया, ये रुका रह गया, तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगा, इसका मतलब क्या है, रस्सी ब्रेक हो गई है ना। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसको भी बढ़ना होगा। यानी अगर इसने, अगर मान लो x1 डिस्टेंस कवर किया तो इसने x2 किया तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, यानी dx1/dt इज इक्वल टू dx2/dt, यानी ये क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2। उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a1 इज इक्वल टू a2, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेम ही होगा। तो
ये भी जो रस्सी है, ये भी जो स्ट्रिंग है, ये दोनों सेम रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। कि अगर हम मान लें एम एम, तो दोनों अगर सेम रस्सी से बंधा हुआ तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ठीक है। ओके, यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि Yes, sir. अगर हमने अगर दो रस्सी दो मास, ठीक है, जिसका कि सेम मास है, ठीक है। अगर मास एम एम है, कि मान लो कि हम M1 M2 ले लेते हैं या MM ही ले लो, ठीक है। कि दोनों सेम मास है, ठीक है। स्ट्रिंग से इस तरह से लटका हुआ है, ठीक है। दोनों सेम मास MM स्मॉल एम, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि क्या होगा कुछ? ये क्या नीचे कोई आएगा? सर और बैलेंस होगा तो हाँ, बैलेंस हो जाएगा ना इस केस में, ठीक है। क्योंकि इस यस केस सर। में Yes, दोनों sir. का मास सेम है। अगर हम इसका FBD बना है, ठीक है। अगर हम इसका FBD बना है, तो इसका जो टेंशन और इसका mg, ठीक है। अगर हम इसका FBD बना है, ठीक है। इस पे ऊपर लगेगा टेंशन और इस पे लगेगा mg। अगर हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि मान लो कि ये नीचे आ रहा होगा कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर ही जाएगा उस एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से, है कि नहीं? अगर मान लो यस सर। कि ये, अगर मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है, यानी इसका नीचे का फोर्स mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। ये ऊपर जा रहा है, यानी टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये दोनों को तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। ये इक्वेशन दो समझ आया ना? एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, Yes, sir. ठीक है। इस दोनों को तुम देखो सॉल्व करोगे या इस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, mg कैंसिल हो जाएगा, यानी ma इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि ये रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जैसे ही जीरो तुम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें अगर एक्सेलरेशन जीरो पुट करते हो तो टेंशन जो आ जाएगा mg के इक्वल, ठीक है। यानी ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना? सर हाँ, सर ये एक इक्वेशन में माइनस का mg आया, एक दूसरी में पॉजिटिव का, सर ये एक समझ मिनट नहीं आया। ध्यान दो इधर देखो। हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया है कि ये जो मास है, ये मास, इधर वाला मास, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो यस इसको सर। नीचे, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा नीचे, यानी नीचे mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। यस सर। हमने एज्यूम किया अगर ये नीचे जाएगा तो इसका मजबूरी है कि ये ऊपर आएगा, है ना? क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है ना? यस सर। तो ये अगर ए से नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इसका मजबूरी है कि इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड है, तो अपवर्ड के डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा ना, तो टेंशन माइनस mg आएगा ना, इक्वल टू ma, यस सर। ठीक है। तो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इस दोनों को सॉल्व करो, दोनों को ऐड ही करो ना। ऐड करोगे तो देखो, यहाँ टेंशन माइनस में है, यहाँ टेंशन प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ mg माइनस में है, यहाँ mg प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ma इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना? तो a इक्वल टू जीरो, ठीक है। सर हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक्सक्लेरेशन नीचे हो रहा है तो जो हाँ। mg होगा वो पॉजिटिव होगा टुवर्ड्स द अर्थ, है ना सर? और देखो, अगर एक मिनट ध्यान देना कि जिधर भी एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है, जिधर भी एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स उधर ही होगा, यानी जिधर भी एक्सेलरेशन होगा उधर ही बड़ा फोर्स होगा, ठीक है। जैसे कि हमने अगर मान लिया कि यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है इसका मतलब mg बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा, यानी mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma, ठीक है। यस सर। इसको हमने एज्यूम किया कि ये ऊपर जा रहा है, यानी टेंशन बड़ा होगा, mg छोटा होगा, तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक है। तो नेट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही लिखना है, ठीक है। कि ओके जैसे सर। कि हमने मान लो कि एज्यूम कर लिया कि इस पे F1 इधर लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, और इसका मास m है, और ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, ठीक है। F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या पता चला कि अगर दोनों ब्लॉक, ठीक है, दो ब्लॉक पुल्ली से लटके हुए हैं, ठीक है, पुल्ली पे हैंग है, दोनों का अगर मास सेम होगा तो दोनों जो है वो मूव नहीं करेंगे इस केस में, ठीक है, इस केस में मूव नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से अगर दोनों लटका हुआ है तो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और उस केस में जो टेंशन होगा वो mg के इक्वल होगा और a जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मास अलग अलग होगा, कि मान लो दूसरा केस ले लेते हैं कि सेम इश ये मान लो कि m2 जो है वो बड़ा है m1 से, क्या अभी भी ये दोनों उसी तरह रहेंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं नो रहेंगे, सर। ठीक है। किधर कौन नीचे आएगा? सर M2 नीचे आएगा। M1 नीचे आएगा। सर M2। डाउनवर्ड डायरेक्शन यस होगी। सर। ठीक है बेटा, सर लेट्स M2 अज्यूम कि इसका एक्सेलरेशन a नीचे और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, ठीक है, ऊपर। ओके। एफबीडी बनाओ दोनों का, ठीक है, दोनों का एफबीडी बनाओ, मैं यहीं पे बना देता हूँ या अलग अलग करके ही बना लेते हैं कि इस पे जो है टेंशन ऊपर लग रहा है और m2 नीचे m2g लग रहा है और ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। इस पे अगर हम ड्रॉ करें m1 तो इस पे भी टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन देखो हमने सभी में सेम लिया, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग में जो है टेंशन सेम ही रहेगा, ठीक है, m1g और ये ऊपर जा रहा है। हम अगर इसके लिए इक्वेशन लिखे, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले के राइट साइड वाले के लिए इक्वेशन लिखे अगर मान लो इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट इसको मान इस चलो फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखे तो ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस m1g लिखे या m1g माइनस टी? सर पहले वाले में होएगा T माइनस M1G। हाँ, T इक्वल माइनस टू M1 और दूसरे वाले में होगा T। T M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, तो ये हो जाएगा t माइनस, पहले के केस में इसको फर्स्ट लिया हमने, इसको सेकंड, तो t माइनस m1g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास m1 इंटू एक्सेलरेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इस पे जब इक्वेशन लिखो तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका नेट फोर्स नीचे होगा, यानी m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें पहले ए निकालना है और फिर टेंशन निकालना है, तो देखो ध्यान देना, सॉल्व करने पे ध्यान देना कि हम अगर सॉल्व करें इसको तो देखो पहले हम दोनों को अगर ऐड कर दे, ठीक है, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर दे तो देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। तो ये बचेगा, ध्यान देना, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 a प्लस m2a, यहाँ से मास को कॉमन ले लो, m2 सर जी को माइनस, हाँ जी को कॉमन ले लो, m2 माइनस m1g इज इक्वल टू, यहाँ A से कॉमन m1 ले प्लस लेंगे। m2 इंटू ए, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बेटा a जो आ जाएगा, a जो आ जाएगा वो m2 माइनस m1 g बाई m1 प्लस m2, M2। M2। है ना। यस सर। तो ये, तो टू ब्लॉक सिस्टम में ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है, कि आंसर ये आएगा, ठीक है, यानी बड़े वाला ब्लॉक जो हैवी मास ब्लॉक माइनस लोअर मास ब्लॉक इंटू जी बाई m1 प्लस m2, ठीक है, यानी नेट फोर्स बाई मास भी यहाँ भी किए हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे लग रहा था m2g, इस पे नीचे m1g, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम, पहले और चीज देख लेते हैं, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, जैसे कि इसी इक्वेशन में क्या करो कि ए का वैल्यू तुम यहाँ पे रख दोगे और उसको सॉल्व करोगे, इसके वैल्यू को इधर ले जाओगे, तो टेंशन इक्वल टू m1g प्लस m1a, और ए की जगह ये पुट करके सॉल्व करोगे तो टेंशन जो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेंशन जो आ जाएगा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि वैल्यू यही आएगा 2m1 इंटू m2 g/m1 + m2। ठीक है, तो ये कैंसल आ गया, और एक्सलरेशन का वैल्यू भी यहाँ पे अगर लिखते हैं तो एक्सलरेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एक जगह ही दोनों आ जाएगा। ये एक्सलरेशन आ गया, और फिर उसके बाद हमने टेंशन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए आप लोगों को। अगर तुम फार्मूला भी भूल जाओगे, ठीक है, अगर तुम मान लो फार्मूला भूल गए तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन का या टेंशन का, ठीक है, तो तुम इक्वेशन लिख के, ठीक है, तुरंत इक्वेशन लिखोगे, तुरंत दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है वो निकल आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ओके सर। क्योंकि वहां पे देखो, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में M1 M2 नहीं देगा, वो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो मान लो M1 का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू जी 50 हो जाएगा 5 है। ठीक है, उस तरह से तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम FBD बनाए, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें अच्छे से ध्यान देना कि हम कुछ और निकालना चाह रहे हैं। कि देखो पुल्ली को देखो, तो पुल्ली ऊपर सपोर्ट से बंधा हुआ था इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि पुली पे अगर स्ट्रिंग सिर्फ हम पुली को देखें, ठीक है, तो पुली पे यहाँ टेंशन लग रहा होगा, यहाँ टेंशन, क्योंकि ब्लॉक पे अगर ऊपर ऊपर टेंशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक पे ऐसे ऐसे टेंशन लग रहा है, ठीक है, तो पुली पे ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ लगेगा, है ना? क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो यस सर। सपोर्ट से, हाँ बेटा, जो पुली जो सपोर्ट से बंधा हुआ है, उस सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी जो सीलिंग है, सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है। क्योंकि जब ये दोनों लटका होगा तो सीलिंग पे भी तो फोर्स लग रहा होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि सीलिंग जो सपोर्ट दे रहा है उस पर तो फोर्स लगेगा ना। यस सर। ठीक है, तो सीलिंग पे जो अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो देखो, ध्यान दो कि पुली पुली जो है वो मासलेस है। पुली को हमने क्या लिया है, मासलेस, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो पुली जो है मासलेस है, तो पुली पे कोई भी मासलेस चीज पे, ठीक है, कोई भी मासलेस चीज पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आता है फोर्स बाई मास। अगर कोई मासलेस है, मान लो मासलेस है, यानी मास 0 हो गया, ठीक है, तो फोर्स बाई 0 समथिंग बाई 0 हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ये हमने इसको मासलेस एज्यूम कर लिया, इस पे थोड़ा भी फोर्स आ गया, इस पुली पे थोड़ा भी फोर्स आ गया, तो ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन तो यहाँ रहेगा ही नहीं, है ना? तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो देखो पुली पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये जो टेंशन लग रहा है इस पे वो 2 की ऊपर लगे। तो 2 की ऊपर और 2 की नीचे, है ना? ऐसा लग रहा है ना, मान लो 2 की ऊपर और टी मिलके 2 की नीचे, तो नेट फोर्स 0 हो गया ना। यस सर। तो जो सीलिंग पे फोर्स लग रहा होगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है तो सीलिंग पे भी फोर्स लग रहा होगा 2 की, क्योंकि ये इस रस्सी ऊपर वाले रस्सी पे 2 की लग रहा है, तो पूरे जगह 2 की लगेगा ना, तो जो सीलिंग है, ठीक है, तो सीलिंग पे जो फोर्स लग रहा होगा 2 की। बोलो, यस सर। सभी को क्लियर है ये? तो फोर्स ऑन सीलिंग, यस सर। ठीक है, जो फोर्स ऑन सीलिंग होगा वो 2 टाइम्स टेंशन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो हमने टेंशन का वैल्यू निकाल रखा है, तो सीलिंग का भी पूछेगा। मान लो कि टेंशन 10 न्यूटन आया इस केस में, तो जो सीलिंग पे फोर्स लगेगा वो 20 न्यूटन लगेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। अजी बताओ यस आप लोग, सर। ये क्लियर है पूरा? यस सर। यस आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा जो केस है वो कुछ इस तरह का है। मान लो कि एक टेबल है, ठीक है,
एक केबल है मान लो, इस केबल पे यहाँ पे पुली लगा हुआ है, ठीक है, ये एक केबल है, ठीक है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, इस पुली के सहारे मान लो दो ब्लॉक इस तरह से हैंग है, ठीक है, ये M2 ले लो और ये M1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि ये जो है अगर पुली स्मूथ है, ठीक है, तो M2 का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, M2 का वैल्यू कुछ भी हो, ये इसको नीचे ये आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये इस पे वेट लगेगा mg, ठीक है, और ये नीचे आएगा। इस जैसे ही मान लो इस पे M2 आएगा, यहाँ पे एक टेंशन आ जाएगा T, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे टेंशन किया जाएगा, तो ये ब्लॉक इस टेंशन के कारण मूव करना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अगर हम इसका FBD Yes. बनाए और ऊपर वाले का FBD बनाए, ठीक है, हम पहले इसका FBD बना लेते हैं यहाँ पे, तो नीचे वाला का FBD बना है, तो इसका जो हो जाएगा M2G, ठीक है, ऊपर टेंशन, और ये मान लो A से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये जब A से नीचे आएगा तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं टेंशन माइनस, सॉरी चलो इक्वेशन बाद में लिखेंगे। इसका एबिलिटी बना है ऊपर वाले का M1, तो इस पे एक टेंशन बस लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल और mg लगेगा, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये इस डायरेक्शन में A से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अगर A से जाएगा, ठीक है, तो ये भी A से ही जाना पड़ेगा इसको, ठीक है, अगर ऐसे नहीं गया तो रस्सी जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें और इसका इक्वेशन लिखें, फोर्स का इक्वेशन लिखें, तो यहाँ से जो आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू, वही फोर्स नहीं है, M1 इंटू ए, और यहाँ से जो आ जाएगा वो हो जाएगा दूसरे से M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए, है ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. इस दोनों को सॉल्व करोगे तो इस दोनों को सॉल्व करोगे, कुछ करना नहीं है, इसमें टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इसको इधर ले आओ, तो जो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M2G बाई M1 प्लस M2, ठीक है। देख रहे हो सिचुएशन चेंज होते सब चीज चेंज हो जाती है, ठीक है, अगर दोनों लटका रहता था तो एक्सेलरेशन कुछ और होता था, और ये लटका हुआ है तो ये, तो एक्चुअली में क्या है ना कि देखो जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स बाय मास ही है, ठीक है। इस केस में देखो जो नेट फोर्स है, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है, तो जो नेट फोर्स इसको ला कौन रहा है नीचे, ये ग्रेविटी का फोर्स जो कि इस पे लग रहा है। और इस केस में देखो, अगर हम इस केस में दोनों को तुम सीधा कर लो, इस ब्लॉक को सीधा कर लो, ठीक है, इस ब्लॉक को तुम सीधा कर लो, तो सीधा करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ये M1 और ये M2 इधर लग रहा था, M2G इधर लग रहा था M1G, ठीक है। बीच में जो टेंशन था वो इंटरनल फोर्स था। ये दोनों को अगर तुम एक सिस्टम मान लोगे, ये दोनों को एक सिस्टम मान लोगे, तो जो नेट फोर्स है, हमने बोला था कि M2 बड़ा है, यानी ये फोर्स बड़ा होगा, ठीक है, ये फोर्स बड़ा होगा तो ये इधर ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा नेट फोर्स M2G माइनस M1G बाई टोटल मास, ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना ये, बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. उसी तरह तुम Yes, यहाँ पे sir. ध्यान से देखोगे, तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इसको जब तुम सीधा करोगे, ठीक है, तुम इसको जब सीधा करोगे, स्ट्रेट करोगे, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, M1 M2, सिर्फ इस पे लग रहा है M2G, ठीक है। ये जो टेंशन, ये ऐसे लग रहा है टेंशन, ये इंटरनल हो गया, इस दोनों को तुम एक सिस्टम मान लोगे तो एक ही फोर्स लग रहा है M2G, और यही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा M2G बाई टोटल मास, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन वगैरह का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, 2-3 इक्वेशन लिख के सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो बेसिकली था हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन जैसे ही निकालोगे तो टेंशन भी आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू M इंटू ए, किसी में भी ए का वैल्यू पुट कर दो, हमें इजी रहेगा यहाँ पे पुट करने में, क्योंकि यहाँ पे टेंशन इक्वल टू डायरेक्ट M1 इंटू ए है, तो टेंशन का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें पुट करोगे तो M1 इंटू M2G बाई M1 प्लस M2, है ना।
यस सर। Yes, sir. तो टेंशन का वैल्यू ये, तो बेसिकली हमें टेंशन एक्सेलरेशन हर एक केस में निकालना आना चाहिए, ये फुल्ली ब्लॉक के Okay, केस sir. में। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं, अलग सिचुएशन। तो इसमें हम इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। देखो पहले तो हम इंक्लाइन प्लेन के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, थीटा एंगल पे है। कोई ब्लॉक मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है मास का ब्लॉक, ठीक है। तो हम ध्यान दें, ठीक है, तो इस पे एक तो mg लगेगा, ठीक है। अब देखो हम इसके फोर्स को क्या करेंगे। अब देखो जो ये ब्लॉक है, अगर मान लो ये स्लाइड भी हो रहा है, अगर ये ब्लॉक स्लाइड भी हो रहा है तो ये अलोंग द इंक्लाइन ही मोशन वगैरह करेगा। अगर स्लाइड होगा तो नीचे आएगा या ऊपर जा सकता है, ठीक, ठीक है। तो जो भी मोशन होगा वो अलोंग द इंक्लाइन ही होगा। तो जो भी फोर्स होगा ना इस इंक्लाइन प्लेन वगैरह के केस में, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ब्रेक कर लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, ये अगर mg है तो mg का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये पूरा थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो तुम यहाँ से ध्यान से देखना, इसको तुम इधर करोगे तो ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो थीटा आ जाएगा, Theta. ठीक है, यानी ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा, देखो थीटा इससे बना रहा है, परपेंडिकुलर वाले से बना रहा है, तो mg का कंपोनेंट इधर mg cos थीटा, Mg cos और theta. और इधर जो आएगा mg sin थीटा, साइन थीटा। ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन जो आया वो mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा। अब तुम इस mg को भूल सकते हो क्योंकि इसी का दो कंपोनेंट हमने कर लिया, और एक नॉर्मल लगेगा जो कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सिस्टम कोई रस्सी से इधर बंधा हुआ है, ठीक है, और ये कहीं मूव वगैरह नहीं कर रहा है, मान लो, ठीक है, ये सिस्टम रस्सी से इधर बंधा हुआ है और ये मूव वगैरह नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऊपर जो है वो टेंशन लगेगा, ठीक है, ऊपर जो है वो टेंशन लगेगा, है ना, ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे चार फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे बेसिकली चार फोर्स लग रहे हैं। mg को हम काउंट अब नहीं करेंगे क्योंकि mg का दो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो एक mg साइन थीटा, एक टेंशन, एक mg कॉस थीटा, एक नॉर्मल। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है कि अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नेट फोर्स जीरो। तो इधर का फोर्स जीरो यानी नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, नॉर्मल जो है mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाला Yes, फोर्स sir. इधर को, और इधर वाला फोर्स को mg sin थीटा को है वो टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. अगर ये मान लो कि ब्लॉक फ्री है, ये जो ब्लॉक, अगर मान लो कि अगर हम ऐसा बोले कि ब्लॉक फ्री है मूव करने के लिए इंक्लाइन प्लेन पे, और इंक्लाइन प्लेन जो है स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो अगर ये ब्लॉक फ्री है तो इसका जो कंपोनेंट होगा फिर सेम कंपोनेंट उसी तरह से mg cos थीटा और mg sin थीटा, सर साइन थीटा उधर। सॉरी सॉरी बेटा, हाँ, sin थीटा, इधर cos थीटा, Cos theta. और इधर नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन मूव नहीं कर रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला तो बैलेंस रहेगा एन इक्वल टू mg cos थीटा, लेकिन इस वाले फोर्स के कारण इसके पास जो है इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू अलोंग द इंक्लाइन की बात करें तो फोर्स अलोंग द, ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन की बात करें तो अलोंग द इंक्लाइन जो है वो आ जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, ठीक है, तो नेट Mg फोर्स जो लग sin रहा है, theta. हाँ, mg sin थीटा लग रहा है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो g sin थीटा, ठीक है। तो ये अगर ब्लॉक Okay, नीचे भी आएगा ना तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g sin थीटा के इक्वल होगा, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने दो केस लिया इंक्लाइन के केस में, एक ऊपर वाला और एक फिर ये आ गया, ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं।
तो ध्यान से दोनों को और तो अलोंग द इंक्लाइन के केस में हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें कंपोनेंट लेना है। इंक्लाइन के केस में हमें क्या करना है, कंपोनेंट लेना है mg का, एक अलोंग द इंक्लाइन, क्या है जो भी फोर्स हो, mg नहीं और भी फोर्स अगर लग रहा है, ठीक है, तो उसका अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सॉल्व करना है, ठीक है, कंपोनेंट लेकर। तो अगर हम एक एग्जांपल ले ले इस केस में, कि मान लो एक एग्जांपल ऐसा ले ले, एग्जांपल नहीं, इसका एक केस ही ले लेते हैं, कि हमने 3-4 केस देख लिया, तो इसका भी एक केस ही ले लेते हैं कि ये, कि मान लो मेरे पास इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। अच्छा एक बात बताना बेटा, यहाँ पे हमने पुल्ली पे फोर्स निकाला क्या, नहीं ना निकाले? तो देखो पुल्ली पे जो फोर्स लगे ना, इधर टेंशन, ठीक है, तो दोनों का कंपोनेंट क्या आएगा इधर, ठीक है, ये टेंशन 90 डिग्री पे है, तो जो पुल्ली पे फोर्स लग रहा होगा वो √2 × T लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो पुल्ली पे एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो √2 × T आएगा, है ना। तो जो इस हिंज पे जो फोर्स लगेगा ना, वो इसी के बराबर होगा, √2 × T। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो यहाँ पे मान लो एक पुली लगा हुआ है इस तरह का, ठीक है, एक पुली है, तो इस पुली से एक मास, ठीक है, चलो, तो मैं सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन की बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन की बात कर लेते हैं। तो इधर टेंशन, ठीक है, इधर टेंशन, इधर लगेगा m1g साइन अल्फा, इधर लगेगा m2g साइन बीटा। क्लियर है? यस Yes. सर। यस सो ठीक है, तो इस पे अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे, तो मान लो कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन वगैरह लिख के, मान लो कि इस पे इक्वेशन लिखेंगे, तो m2g साइन बीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 × a। इस पे लिखोगे तो टेंशन माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1 × a। इस दोनों को सॉल्व करोगे, या तुम सीधा करके सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि m2 बड़ा है, m2 बड़ा है m1 से, तो यही नीचे जाएगा, ठीक है, इसको सीधा करोगे तो ये माइनस ये इक्वल टू टोटल मास। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा बाई टोटल मास, है ना। ठीक है, यस सो Yes, sir. तो इस तरह से, ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो टेंशन वगैरह वहाँ पे वैल्यू वगैरह देगा ना, तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, टेंशन निकाल सकते हो, इसको याद नहीं रख सकते हो, इसलिए हम वैल्यू टेंशन का नहीं लिख रहे हैं, वो कैलकुलेट कर लोगे, इक्वेशन वगैरह आप जैसे ही लिखोगे, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में जैसे ही एक्सेलरेशन निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रखोगे, तो फिर वो टेंशन आ जाएगा, है ना। क्लियर है? यस सर। यस Yes, सो sir. ओके, तो अगर हमें एक दो केस दे देता हूँ, उसको खुद से ट्राई करना, एक दो केस एग्जाम्पल ही मैं मान लो दे देता हूँ, कि चलो एक और केस समझ लेते हैं, या चलो अगले क्लास में करेंगे उसको। मैं कुछ ले लेता हूँ तुम लोगों को। क्या मान लो यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सॉल्व हो जाएगा? बोलो। यस सो Yes, sir. यस सर। चलो, एक
सेम ए फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो दो रस्सी आ गए, तो टेंशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा कर देना, तुम एक्सीलरेशन निकालने के लिए ना इस दोनों मास को एक कंबाइंड सिस्टम ले लेना। तो इधर जो मास हो जाएगा ना, मान लो कि हम अगर इसको 5 kg ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर 2 kg प्लस 4 kg, ठीक है, तो इधर जो हो जाएगा 6 kg हो जाएगा एक्चुअली, यस ठीक है। सर। यहाँ से तुम एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर अलग से इसका इक्वेशन लेके ना, अगर मान लो इसमें T1 ले लेते हो, इसमें T2 ले लेते हो ना, तो अलग से, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा, क्योंकि सब एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, है ना, यस सर। ठीक है। तो उसका अलग Yes, अलग sir. फिर इक्वेशन लेके तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। यस सर। नहीं होगा तो फिर कल डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ट्राई करके आना, ठीक है आप लोग, क्योंकि ओके आप लोग सर। को लग रहा है कि आप लोग ट्राई ज़्यादा नहीं करते हो फिजिक्स का न्यूमेरिकल, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे ना, तो मैं कितना भी पढ़ा दूँ क्वेश्चन क्लास में, कितना भी तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है, लेकिन जब नए क्वेश्चन आएंगे टेस्ट वगैरह में तो वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। तो ध्यान देना इस बात का। यहाँ पे फिर दो रस्सी आ गए, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे भी। चलो इसमें भी दो रस्सी होंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, और T1 एंड T2 मान लो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, बोथ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इतना 3-4 क्वेश्चन जो भी है ना, 4 क्वेश्चन हुए ना, ओके। ओके सर। सर इसमें एक चीज पूछनी Okay, थी sir. कि हाँ जो बोलो। टेंशन होती है वो बदल जाती है जब स्ट्रिंग बदलता है। तो जैसे यहाँ पे पुली हाँ है, तो पुली और बॉक्स के बीच में जो स्ट्रिंग है वो तो सेम ही रहेगा ना, मतलब हाँ हाँ, ऊपर और ये नीचे। सेम है, ये सेम है, ये पूरा जो कनेक्टेड है ये सेम है, ओके और सर। ये सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, यानी इसमें और इसमें टेंशन अलग हो जाएंगे, टेंशन ठीक है। अलग हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे यस बात सर। करें तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, लेकिन ये फिर अलग हो गया, ठीक है। तो इस पूरे में टेंशन सेम होगी, लेकिन इसमें टेंशन अलग होगी, तो इसमें सेम लेना, यहाँ पे टेंशन सेम होगी, लेकिन यहाँ अलग होगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर। ओके। यस सर। किसी Yes, को sir. कुछ पूछना भी है? No, sir. नो सर। Small. No, sir. नो सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके। सॉल्व कर लेना आप लोग ये, हो सके तो अगर सॉल्व कर लोगे तो ग्रुप में या मुझे पर्सनली भेज भी देना, ठीक है, सॉल्यूशन, यस सर। ओके। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय, गुड नाइट।